अब हम आ गए श्री राम ज्योतिष अवधेश तिवारी जी एमएससी से जन्म पत्रिका हस्तरेखांक ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ। तिवारी जी आप एमएससी हैं जी। कहाँ से? अयोध्या राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी। यहाँ जितने पंडित जी लोग हैं सबका मूल देख रहे हैं उत्तर प्रदेशी है क्या? हाँ, अधिकांश यूपी के ही है इधर। तो आपकी पीछे की पीढ़ी भी यहाँ बैठती रही है या आप ही? नहीं, मैं खुद ही, हमारी पीढ़ी में नहीं थी। हमने इसका एमएससी हमने जूलॉजी से किया और इसकी पढ़ाई भी हमने किया था, ज्योतिष की पढ़ाई इसका किया था। तो इसमें अपना आगे करीब 15 साल हुआ। कोई बात नहीं। तो ये कल के नतीजों को लेके ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? देखिए, कल के नतीजों को अगर हम देखें, कुछ गुड़ा भाग लगाए? हाँ, गुड़ा भाग हम लगाए हैं। देखिए, इन लोगों का एक्यूरेट तो डेटा बर्थ है नहीं, जो यानी कि मीडिया पे जो लोग जैसे आपने हमको बताया, तो कोई ज़रूरी नहीं यही इनका हो। अगर यही इनका है तो दोनों में यानी कि मोदी और केजरीवाल में तो पड़ रहा, हमको मोदी का ही भारी पड़ रहा है, बीजेपी। हाँ, तो आप, मैंने ये कहा कि ये तो जो आप निकाल रहे हैं गणना, ये जो कागजों में है वो, तो इससे भी फर्क पड़ता है? हाँ, पर देखिए ऐसा है, जैसे किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं होता तो उसका नाम और जिस डेट ऑफ बर्थ से व्यक्ति की पहचान होती है वही मानक ले लिया जाता है। तो उस मानक से भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है, जथा नामे तथा कामे। जिस तरह से आदमी का नाम होता है उसी हिसाब से उसका काम भी होता है और वो दिखता है। तो आपके हिसाब से जो 8 तारीख को नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी की सरकार बनने की संभावना ज़्यादा है? उड़ गया कागज। जी जी जी। और आपका अभी तक प्रेडिक्शन 20, 25, 50% सही रहता है कितना? इलेक्शन इसके पहले भी आप ही आए थे हमारे पास और आपने ही हमसे प्रश्न किया था, तब हम बताए थे कि उस समय केजरीवाल का पलड़ा भारी है। 5 साल पहले एक बार हम आए थे, इस इलेक्शन के एक दिन पहले। इलेक्शन के पहले भी आए थे और फिर जब गणना हो गई फिर उसके बाद भी आप आए थे। आपने यही कहा था चलो खुशखबरी में आपको सुनाएंगे कि क्या होता है, अगर जीतते हैं फिर आपके पास आएंगे। तो आप पहले भी आए थे, तो आज पहले तो नहीं आए लेकिन वोटिंग के बाद आए। और कल जो है मतगणना है। चलिए, तो मैं कल जिसका मेरे ज्योतिष शास्त्र में भविष्यवाणी सही रहेगी, कल मैं फिर गलत जिसकी रहेगी उसके पास भी आऊँगा। बिल्कुल आइए। धन्यवाद। ये तो प्रेडिक्शन है। सही बात है, प्रेडिक्शन है अपना प्रेडिक्शन है। सितारे क्या बोलते हैं। अब यहाँ टाइम अगर होता तो इनकी कुंडली हम निकाल देता, दशाएं क्या चल रही हैं, अंतरदशाएं क्या चल रही हैं, उसमें क्या ग्रहों की कहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। एक पंडित जी तो इसी के हिसाब से निकाल लेते लेके बैठे हुए थे, जिनसे हम शुरू में बात किए कि इसमें गोचर और ग्रह। देखिए, एक अंक होता है। जैसे मोदी जी का मूलांक 8 पड़ रहा है, भाग्यांक इनका 5 पड़ रहा है और इनका जो है 7 पड़ रहा है और 3 पड़ रहा है। यानी कि लड़ाई दोनों में है, टक्कर दोनों की है। अब यही कि मात कौन खा रहा है। 19-20 ही है, ये नहीं है कि काफ़ी अंतराल से हारेंगे या जीतेंगे, बस थोड़े ही 1-2 सीटों का ही अंतर होगा। ऐसा दोनों का यानी जो ग्रह दशा दोनों का, मोदी का और जो इनका केजरीवाल का, दोनों चल रहा है। टक्कर दोनों में है, बहुत कड़ी टक्कर है। अब इस टक्कर में मात कौन खा रहा है? अब यहाँ मात गणनाओं के हिसाब से तो मात केजरीवाल जी खा रहे हैं, बाकी और क्या बाकी सब। चलिए, अब मैं थोड़ा कुछ दूसरी जगह चलता हूँ। अब मैं श्री कैला माँ ज्योतिष केंद्र में आ गया और राधे राधे। हमारे यहाँ सभी प्रकार की पूजा पाठ वैदिक रीति से कराई जाती। काल सर्प दोष, कुंडली मिलान, गृह प्रवेश पूजा, व्यापार वृद्धि सिद्ध, नौकरी, मांगलिक दोष निवारण, दाम्पत्य, कुछ बचा नहीं है। पंडित जी प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका क्या नाम है? मेरा सतीश शर्मा जी। और आपका? मनीष शर्मा जी। यहाँ सब शर्मा ही जो लोग ज्यादा है। हाँ जी। शुक्ला जी भी एक मिले? हाँ, शुक्ला जी एक हैं सामने, ऐसा में शर्मा जी ज्यादा है। और ये जो हनुमान मंदिर है कनाट प्लेस का, इसके भी पुजारी लोग शर्मा ही जी है? जी जी जी। कहाँ के हैं शर्मा जी लोग? हम राजस्थान से। और ये पुजारी लोग जो है सब अलग अलग जगह। सब ऐसे ही अपना जो है कि ये तो यहीं से, दिल्ली से ही हैं। शर्मा तो जैसे कि हमारा एक जो ब्राह्मण का है, शर्मा ही लगाया जाता है। ब्राह्मण का जो होता है शर्मा लगाते हैं, कोई शुक्ला लगाता है, गोत्र है अपना अपना। पंडित जी, मैं आज आया ये जानने के लिए कि देखिए, प्रेडिक्शन, अनुमान चुनाव के बाद लगाते हैं, एग्जिट पोल भी, पत्रकार भी, हर आदमी लगाता है ये इसकी सरकार आएगी जाएगी सब।
लेकिन एक प्रेडिक्शन आप लोग ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लगाते हैं, अंकों के आधार पर लगाते हैं, हस्तरेखाओं के आधार पर। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ज्योतिष शास्त्र में और ये अंक गणित के हिसाब से या ग्रह नक्षत्र के हिसाब से दिल्ली के चुनावी नतीजे आपने कुछ गणना की, किधर जा रहे हैं, क्या है, कैसे है? अब दिल्ली का चुनाव का नतीजा जो आ रहा है अभी तो, और ज्योतिष के हिसाब से जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट का जो आ रहा है, तो इसमें तो जैसे कि अभी बीजेपी की सीट दिख रही है और इसमें बीजेपी का ही अभी जो बहुमत बना हुआ है। आप एग्जिट पोल देख के तो नहीं कह रहे? नहीं, पोल नहीं देख रहा हूँ मैं, तो ज्योतिष कह रही है। इसमें ज्योतिष में आ रहा है कि इसमें जो बीजेपी का जो अब की बार बहुमत ज्यादा बन रहा है। अकेले दम पे सरकार बना लेगी? अब दम पे तो खैर पूर्ण दम तो नहीं बनेगा, उसमें थोड़ा सा जैसे कि ये विजय का डंका आवश्यकता है। हाँ? विजय का पूर्ण बहुमत से तो नहीं आएगी, पूर्ण बहुमत का नहीं है, पर जैसे ही सरकार 70 में 36 सीटें चाहिए बीजेपी की या आम आदमी पार्टी को। 36 से ज्यादा कौन आएगा? बीजेपी आएगी और आम आदमी पार्टी जाएगी। बीजेपी का जय जयकार हो रही है अब की बार। चलिए ठीक है। आपका भी पंडित जी कुछ है कि सुन लिए इनका? वही बीजेपी है आईजान में, क्योंकि बीजेपी का डंका ज्यादा बजना चाहिए। जो अंक ज्योतिष के हिसाब से बीजेपी एक नंबर पे चल रही है। क्या कार्य क्षेत्र से, हर चीज से बीजेपी का जो है देश के हित के लिए सारे काम अच्छे हो रहे हैं और देश के लिए अच्छा आगे कर रहे हैं। और हमारा देश का सबसे पहले होना चाहिए, हमारा नहीं, हमको फ्री का नहीं चाहिए कुछ भी, हमको फ्री का नहीं है। जैसे को देश का हित होगा, हमको मेहनत मजदूरी करके खा सकते हैं, पर हमको फ्री का नहीं चाहिए। तो इसलिए अब दिल्ली की जो जनता है वो सारा जैसे कि एक जो देश के लिए हित के लिए वोट डाली गई है, जो पोलिंग हुई है देश हित के लिए हुई है, वो खाली दिल्ली के लिए नहीं है, देश के लिए वोटिंग की गई है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब चुनावी नतीजों का इंतजार है, आप भी इंतजार कर ही रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही घंटों की बात है। ज्योतिष शास्त्र, एग्जिट पोल, पत्रकार या आपके अनुमान सही हुआ है या गलत, तभी देखा जाएगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव।